हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं डी.के. अंजन इग्नाइटेड एस2 क्लासेज में आज मैं हाजिर हुआ हूं और आप लोग को एक बहुत ये लग रहा होगा काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद ये लेक्चर शूट हो रहे हैं। इसके पीछे की वजह ये थे प्यारे बच्चे कि ऑफलाइन बैचेस चल रहे थे, उसका सिलेबस कंप्लीट करना काफ़ी ज़रूरी हो गया था क्योंकि सभी बच्चे का 12th का बोर्ड का एग्जामिनेशंस भी है। इसी वजह से मुझे मौका मिल नहीं पा रहा था और मैं काफ़ी टाइम जो है क्लासेस में ही इन्वेस्ट कर पा रहे थे। लेकिन अब फाइनली मैं फ्री हो गया हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि अब लेक्चर्स कंटिन्यू रखूँ और लेक्चर्स की क्वालिटी और लेक्चर्स में जो इनपुट है उसे मैं इंक्रीज करूं बेहतर ढंग से और आप लोग को मैं एक्सप्लेनेशन दूं हर चीज़ का, जिससे आपको फीलिंग महसूस हो। ऐसा मैं कोशिश सब करूंगा। तो प्यारे बच्चे, आज का जो लेक्चर्स मेनली बेसिस है वो 12th बोर्ड के एग्जामिनेशंस के व्यू से ही है, क्योंकि मेनली बहुत चीज़ ये दिक्कत बहुत बच्चे को होता है कि वो बोर्ड एग्जामिनेशन देने जाते हैं बट उनको सिलेबस का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होता है कि हमें बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस वर्जन्स के आएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे और कितना क्वेश्चंस किस कैटेगरी का होगा, ये नहीं बच्चे को मालूम होता है। तो मैं सोचा कि काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मैं शुरू भी कर रहा हूँ, तो मैं इसी टॉपिक के साथ शुरू करूँ कि बोर्ड में चूँकि बच्चे बहुत सारे के एग्जामिनेशंस भी हैं, मेनली 10+2 बच्चे को, तो उनके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं और उसका मार्क्स क्या होता है, इसी को लेकर ये लेक्चर्स मैं शूट कर रहा हूं। और आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुखद होंगे और अपना पढ़ाई लिखाई आप कर रहे होंगे और मेहनत जारी रखें। बोर्ड एग्जामिनेशंस काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो प्यारे बच्चे, मैं पहले आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं बोर्ड्स के लिए क्या कुछ मुझे करना चाहिए या आप लोगों को क्या करना चाहिए जिससे हम अच्छे मार्क्स आकर कर सकें, इसके लिए मैं कुछ बात लास्ट में करूंगा। पहले मैं आपका सिलेबस समझा दूं और इसके बारे में क्या क्या है वो मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो प्यारे बच्चे, आइए हम लोग देखते हैं आज की कहानी क्या है। तो आप लोग देख रहे होंगे प्यारे बच्चे कि बोर्ड के हेडिंग में मैंने लिख डाला हूँ पहले से ही, सिलेबस फॉर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 जो बोर्ड होने वाले हैं इसमें किस प्रकार से एग्जामिनेशंस क्वेश्चंस आएंगे, ये मुझे बात करनी है। और मेनली मैं ये बता दूं कि ये मेनली जो है बीसीए बोर्ड्स के लिए है, तो वो बच्चे ध्यान दें, बीसीए बोर्ड वाले मेनली। इससे बेसी का पैटर्न मैं नहीं बताया हूँ, ये बीसीए बोर्ड का है। मैं कोशिश करूँगा कि सीबीएसई बोर्ड का भी सिलेबस में इन्फॉर्मेशंस के रूप में आपको बता दूं उसको भी, और नेक्स्ट लेक्चर्स में कोशिश करूंगा कि उसका भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे सकूं। तो आइए, बीसीए बोर्ड वाले खासकर जो 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में देने वाले हैं वो 10-15 मिनट ध्यान से देख लें तो सारा कुछ आपको क्लियर्स हो जाएगा, फिर दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इसमें मैं आपको देख रहा हूँ या आप लोग देख रहे होंगे कि प्यारे बच्चे, मैं 2 सेक्शंस में डिवाइड कर रहा हूँ। और चूँकि मैं इससे जो चैनल्स पे मेनली मैं 2 तरह के वीडियोस अपलोड करता हूं, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का, और मैं उसी का पीड़ा भी उठाया हूं कि मैथ्स और फिजिक्स की सारी बात को मैं 1 बाय 1 करके धीमे धीमे करके मैं सारा कंप्लीट करूंगा। एक बार तो कंप्लीट ऑन टाइम नहीं हो सकता प्यारे बच्चे, क्योंकि कंप्लीट इसमें समय बचता नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज में मुझे देखनी होती है। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इसको जल्दी से कोशिश करूं कि टॉपिक बाय टॉपिक में कंप्लीट करते चलूं और लेक्चर्स की जो इनपुट्स है उसे मैं इम्प्रूव करते चलूं, ये भी मैं पूरा कोशिश करूंगा। तो इसलिए मैथ्स और फिजिक्स की दोनों कहानी आपको बताया गया है। तो प्यारे बच्चे, मैथमेटिक्स में देखिए, जो टोटल मार्क्स आपके एग्जामिनेशंस में जो पूछा जाता है मैथ्स के लिए, वो 100 मार्क्स के एग्जामिनेशन होते हैं प्यारे बच्चे, 100 मार्क्स का। और इस 100 मार्क्स में आप देखिए तो आपका जो क्वेश्चन बुकलेट आपको मिलेगा, उस बुकलेट 2 कैटेगरी में डिवाइड होगा, या समझे 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ क्वेश्चन बुकलेट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। आपके जो क्वेश्चंस बोर्ड में मिलेंगे
उसमें दो सेक्शंस होंगे, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। ये दो सेक्शन में क्वेश्चन इस प्रकार से डिवाइड होंगे। प्यारे बच्चे, सेक्शन ए जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप मेनली क्वेश्चंस होगा, एमसीक्यू टाइप, मतलब 4 ऑप्शंस भी आपके होंगे और उसमें ओनली 1 ऑप्शन ही करेक्ट होंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है उसमें ओनली 1 ऑप्शन ही करेक्ट वाले होंगे। 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में, बिहार बोर्ड में बात कर रहा हूं। तो प्यारे बच्चे यहां देखिए, जो 50 मार्क्स का एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव में आ रहा है उसमें टोटल क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन है। कितना खुशी की बात है कि 100 क्वेश्चंस आपको है ना पूरा दिया जा रहा है, बट उसमें ओनली जो है आपको क्वेश्चन आंसर जो देना है प्यारे बच्चे, वो ओनली 50 क्वेश्चन देना है। 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है और आप 50 क्वेश्चन 100 में किस प्रकार से देते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। आपको जो लगता है कि काफ़ी श्योर है ना, उसको ही आप आंसर दें। जो आप डॉट में जी रहे हैं, जिसमें आपको लग रहा है कि हम इसमें कंप्लीट नॉलेज हमको नहीं है, तो प्यारे बच्चे उससे आप टच भी नहीं करें। आप वैसे क्वेश्चन को पहले देखें जो आपको टेंशन नहीं आने दे और कंप्लीट एक अटैम्प्ट में आप क्लियर कर सके, वैसे क्वेश्चन को पहले आप अटैम्प्ट लें, क्योंकि आपके पास बहुत ऑप्शन है। आपको 50 क्वेश्चंस ही आपको आंसर करनी है और आपको टोटल 100 क्वेश्चंस है, तो 50 क्वेश्चन आपके लिए एक्स्ट्रा मिला हुआ है। ये काफ़ी बेटर्स है और इस बार भी बोर्ड में यही क्वेश्चंस मेनली इसी वर्जन से पूछेंगे भी। तो प्यारे बच्चे, 50 क्वेश्चंस को आंसर देने का बहुत आसान तरीका है, आप बहुत आसान से दे सकते हैं, बशर्ते आप उसे है ना फॉर्मूला वाइज जो काफ़ी जो मैथ्स के फॉर्मूले हैं उसे आप लर्न रखें, क्योंकि फॉर्मूला अगर लर्न होता है, वो याद आपको होता है, तो आपको इसमें समय काफ़ी कम लगेंगे, जल्दी आंसर दे देंगे। इसलिए आप लोग अगर मैथ्स के एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो पहले नंबर में आप सारे फॉर्मूले को कंप्लीट कर लें और कंप्लीट करके जाएं। आधा क्वेश्चंस आपको लगभग जो है क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही होगा, तो आपको जल्दी से क्वेश्चंस है ना क्लियर्स होंगे। और अगर जल्दी आप क्वेश्चंस बना लेते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस सब्जेक्टिव के लिए काफ़ी हाई हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे, ये जरूर करें आप। तो अगले बात का हम देखते हैं कि इसमें जो 50 क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। मैं इसे लिख दिया, ईच कैरिंग 1 मार्क्स। तो प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स होंगे, यानी 50 क्वेश्चंस आप आंसर देंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो टोटल आपको 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैथ्स में आएंगे और 50 क्वेश्चन का आंसर देना है 100 क्वेश्चन में। तो काफ़ी आसान है, तो इसीलिए आप ऑब्जेक्टिव के लिए ज़्यादा बेटर रखें, क्योंकि 50 मार्क्स काफ़ी एक्चुअल मार्क्स होता है। इसमें प्रोसेस का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको सिर्फ ऑप्शंस है ना जो है सेट करना है आपके OMR शीट्स में। तो आप उसे जो है ज़्यादा बेटर करें कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को 50 आउट ऑफ 50 आपको आए। और उसके लिए यही होगा कि आप फार्मूला वाइज काफ़ी कंप्लीट रखें नॉलेज को, क्योंकि फार्मूला वाइज ही बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछते हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं होता, ज़्यादा लेवल नहीं होता, क्वेश्चंस का पैमाना बहुत ऊपर सेट नहीं होता है। तो आप हर चैप्टर्स के, चाहे आप रिलेशन से आप टॉपिक 12th का उठाएं और पूरी कंप्लीट कर लें प्रोबेबिलिटी तक, जो वॉल्यूम 2 में आता है आपको, अगर केशिशना बुक को फॉलो करते होंगे तो ये सारे टॉपिक्स को आप फार्मूला उसका है उसको आप रिवाइज करके जाएं, क्योंकि फार्मूला अगर आपको अच्छे से कंप्लीट होता है तो मुझे लगता है कि आपको उसमें कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। 50 मार्क्स क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग, जो बच्चे अगर फार्मूला रिवाइज नहीं किए होंगे, एक जगह नहीं लिखे होंगे, तो आप सारे फार्मूले को रिवाइज कर लें, क्योंकि अभी भी वक्त है, अभी भी 1-2 दिन आपके समय बच रहे हैं, उसमें आप मेहनत करके ये सब चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं है और टेंशन लेना भी नहीं है। आप पूरी मैथमेटिक्स के फार्मूले कंप्लीट करके एग्जामिनेशन जाएं, बिंदास एग्जाम दें, टेंशन दम नहीं लें, आपके दम अच्छे मार्क्स आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो इस तरह के 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपका ये सोच था। अब आते हैं इधर में, सेक्शन जो 2 आप देख रहे हैं, ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। और सब्जेक्टिव टाइप में प्यारे बच्चे 2 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, एक शॉर्ट टाइप होता है और एक लॉन्ग टाइप होता है। जो शॉर्ट टाइप में जो क्वेश्चन पूछता है प्यारे बच्चे, 30 क्वेश्चन पूछता है शॉर्ट टाइप में, जो 2 मार्क्स के होते हैं एक क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, और आपको उसमें आंसर कितना देना है, तो उसका आधा, 15 क्वेश्चन। यानी यहां जो है भी आपको 30 क्वेश्चन टोटल दिया जा रहा है, अब 15 क्वेश्चन का ही आपको आंसर करना है। दैट मीन्स आपको 50% क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो आप यहां भी जो क्वेश्चंस आता है उसके अनुसार ही बनाएं, जो नहीं आता है या जो लगता है कि हम इसे में कंफ्यूज हैं, इसमें हम बेटर नहीं सोच पा रहे हैं, तो वैसा क्वेश्चन को हम टच ही नहीं करें।
हम टच ऐसे क्वेश्चन करो जिसे हमें कंप्लीट नॉलेज है, उसको टच कर ज़्यादा बेटर होगा। तो इसमें 15 क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लें, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का इसमें मिलेगा, तो आपको यहाँ पर जो है 30 मार्क्स यहाँ हो जाएगा आपको शॉर्ट क्वेश्चन में। अब उसके बाद देखिए, तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, 8 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और 8 में आपको आंसर जो देना है वो ओनली 4 देना है, 4 क्वेश्चन ही कोई आंसर देना है। तो आप 4 क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, वैसा ही क्वेश्चन को यहां भी सेलेक्ट करना चाहिए। पहले आप देख लें कि कौन 4 क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं, जिसको आप जानते हैं, जिसको आप कंप्लीट बना सकते हैं, वही 4 क्वेश्चन का आंसर दें। तो 4 क्वेश्चन चुनना तो काफ़ी आसान है अगर आप पढ़ाई करते हैं। तो नहीं पढ़ेंगे तो भी 12 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तब भी आपसे कोई आप आंसर नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए वही क्वेश्चंस का सिलेक्शन होना चाहिए जिसकी आप कंप्लीट नॉलेज रखते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन प्यारे बच्चे 5 मार्क्स का है, तो टोटल 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपको बनाना था, तो 20 मार्क्स इधर हो गया, 20 या 30, शॉर्ट में 30 और लॉन्ग में 20, टोटल 50 मार्क्स का हो गया। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप यही याद रखें कि इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो 100 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 पार्ट डिवाइड है, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है प्यारे बच्चे वो 100 मार्क्स का है ना, सॉरी 100 क्वेश्चन है और उसमें 50 क्वेश्चन का जवाब देना है, तो 50 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। और इसमें जो है वो टोटल क्वेश्चन जो है ना, जो पूछे जाएंगे वो 2 बेज में पूछे जाएंगे, वो एक होगा लॉन्ग टाइप, एक होगा शॉर्ट टाइप। तो शॉर्ट टाइप में आपको 30 क्वेश्चन होगा और लॉन्ग टाइप में आपके 8 क्वेश्चन होगा। शॉर्ट में 30 में आपको जवाब देना है 15 का एक क्वेश्चन है ना 2 मार्क्स का होगा, तो यहाँ 15 टू 30 मार्क्स, और इधर 4 क्वेश्चन देना है लॉन्ग में, तो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो 20 मार्क्स, 20 30 कितना 50 और 50 जोड़ के 100 हो जाएगा। तो यही इसका सिलेबस है। अब फिजिक्स में देखिए फिजिक्स का जो क्वेश्चन है वो 70 मार्क्स का ही बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, और 30 मार्क्स कहेंगे और कहाँ गया सर, तो 30 मार्क्स आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल का मार्क्स मिलेगा। ये फिजिक्स में एक फ़ायदा है, आपको 70 मार्क्स का एग्जामिनेशंस देनी है और 30 मार्क्स आपके बोर्ड से मिलेगा। उसमें आपको 28 की कई कॉलेजेस देते हैं, कई कॉलेजेस जो है 25, 26, ऐसे 24, 25 के बीच में ऐसे आपको मार्क्स मिलता है। तो कॉलेज पर डिपेंड करता है, प्लस आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, कॉलेज में किस तरह का परफॉर्मर आप रहे हैं, है ना, उससे आपको है ना वहाँ के प्रोफेसर्स भी आपके जो है काफ़ी फेवर में रहते हैं इस कारण। तो 70 मार्क्स जो पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस किस प्रकार से होंगे। तो यहाँ भी बुकलेट जो आपको 2 सेक्शंस में डिवाइड होंगे, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। ये देखिए सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में देखिए 35 मार्क्स, यहाँ भी जैसे इसमें 50-50 में डिवाइड था, तो इसमें 35-35 में डिवाइड है। तो 35 मार्क्स का क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होगा, उसके लिए आपको क्वेश्चन जो दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में वो 70 क्वेश्चन दिया जाएगा, 70 क्वेश्चन, 70 टोटल क्वेश्चन 70, और 70 में आपको जो आंसर करना है वो 35 क्वेश्चन को आंसर करना है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो टोटल 35 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। अब देखिए सेक्शन बी में जो देखिए, तो इसमें एक शॉर्ट टाइप है, इसमें भी एक लॉन्ग टाइप। अब शॉर्ट टाइप में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 20 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में, और जिसमें एक क्वेश्चन जो इसका होगा वो 2 मार्क्स का होगा, और आपको आंसर करना है 10 क्वेश्चन, इसमें से 10 क्वेश्चन आंसर करना है। देखिए यहाँ 10 क्वेश्चन आपको आंसर करना है, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 10 टू 20 मार्क्स हो गया, 20 मार्क्स ये हो गया। और आपको जो लॉन्ग इसमें है वो 6 क्वेश्चंस पूरा दिया जाएगा, उसमें 3 क्वेश्चन का जवाब देना है आपको, और एक क्वेश्चन आपका जो 5 मार्क्स का होगा, तो 15 मार्क्स इधर भी आ जाएगा। तो 15 मार्क्स और यहाँ पर देखिए तो 20 मार्क्स, तो 20 और 15 मिलके 35 मार्क्स हो गया, तो 35 और 35 मिलके 70 मार्क्स हो गया। तो काफ़ी आसान है। फिर से मैं एक बार बताता हूँ, फिजिक्स की कहानी में 2 सेक्शंस आएंगे प्यारे बच्चे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, या सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो 35 मार्क्स का होगा। इसमें टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतने डबल आपके क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमेशा, और आंसर देना है 35 का, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो टोटल आपका 35 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन होगी। यहाँ पर सेक्शन बी में 2 बेज के क्वेश्चंस होंगे, एक शॉर्ट टाइप, एक लॉन्ग टाइप।
शॉर्ट टाइप में टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें आपको 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा, तो यहाँ 20 मार्क्स जो आपके है ना शॉर्ट क्वेश्चन से आना है। 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 का जवाब देना है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 20 मार्क्स का हो गया। अब उसी प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन में 6 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, उसमें जवाब आपको मात्र देना है 3 का, 3 का जवाब देना है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का इसमें भी होगा, तो 5 3 जा 15 मार्क्स और 20 मार्क्स 35 मार्क्स। अब 35 मिल के आपका 70 हो गया। तो इस प्रकार से एग्जामिनेशंस पूछे जाएंगे। इसको आप है ना कोशिश करें कि चूंकि अगर आप एग्जामिनेशन देते हैं तो पहले ये माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि आप स्टूडेंट्स एज ए एग्जामिनेशंस हैं, अगर यही इन्फॉर्मेशन आपको नहीं है प्यारे बच्चे कि मैं बोर्ड में जा रहा हूं, मुझे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कितना मार्क्स का क्या होगा, तब प्लानिंग कैसे करेंगे। ये स्टूडेंट्स का सबसे पहला इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि हाँ आपको सिलेबस पूरी कंप्लीट पता हो कि हाँ बोर्ड में हम एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो मुझे किस प्रकार से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। मैं कोशिश यही किया कि अगर आपको जानकारी कई लोग को नहीं है तो मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं ताकि आपको जानकारी हो जाए। इसे आप पूरा ध्यान से देख लेंगे, कर लेंगे, है ना, तो ज़्यादा बेटर होगा। या कोशिश करेंगे तो है ना इसे आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या लिख सकते हैं कि हाँ इस तरह के आएंगे। मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो आप ले लें। इसको जो है ध्यान से रखें। इसी प्रकार से इन्फॉर्मेशन ले करके और आप है ना बोर्ड एग्जामिनेशन में जाएं तो अच्छे मार्क्स निश्चित ही आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये था सिलेबस की कहानी। अब मैं कुछ कहानी कर लेता हूं बोर्ड में कैसे हम अच्छे मार्क्स लाएं, कैसे हम बेहतर ढंग से पढ़ाई करें। तो प्यारे बच्चे, मैं मेरे हिसाब से अगर पूछोगे तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि हर टॉपिक का एक रिकैप आपको बनाना चाहिए, एक शॉर्ट लिस्टेड नोट्स बनाना चाहिए। अब इसका तरीका बहुत हो सकते हैं। अब आप क्या करेंगे कि आप खुद नहीं लिखेंगे, खुद नहीं करेंगे, आप कहीं से डाउनलोड कर लेंगे PDF फाइल, उसको डाउनलोड करके उसको मोबाइल पर दिन भर देखते रहेंगे, तो उससे आप कभी बेटर नहीं बनाने वाले। आप एक बार खुद लिखेंगे, एक बार खुद समझेंगे तो आपको रिवीजन होंगे, आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। और आप कहीं से PDF डाउनलोड कर लिए, उसको फिर आप देख रहे हैं तो उससे आपको उतना नहीं होगा बेनिफिट जितना आप खुद लिखते हैं और खुद उसको फिर समझते हैं, तो वो ज़्यादा आपके लिए टिकाऊ होगा, आपको जल्दी क्लियर होगा और आपके अच्छे जो है कॉन्फिडेंस में आप हमेशा रहेंगे। तो इसलिए आप एक रिकैप जरूर डालें हर टॉपिक का। अगर आप उसमें जो है, अब चूंकि वक्त तो ज़्यादा बचा नहीं है, तो आप कोशिश करिए कि जितना जो पढ़ चुके हैं आप उसको पूरा रिमाइंड कर लें। जैसे अब मैथ्स का पेपर का फर्स्ट डे एग्जाम है, सेकंड डे आपका मे भी फिजिक्स से लगता है ना, तो आप ये दोनों पेपर्स की तैयारी कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब इसका क्या हुआ कि आप एग्जामिनेशन जो देना है कल और रात में हम पूरी उसकी स्टडी करें, तो ऐसा नहीं होता। आप रात में उसको रिवाइज कर लें बढ़िया से, सवेरे पूरी फ्रेश माइंड में जाके एग्जामिनेशन दें और बिल्कुल टेंशन फ्री दें, है ना। आपको ऐसा नहीं पहले कि मुझे क्या क्वेश्चन पूछेगा, मैं क्या जवाब दूंगा, टेंशन काफ़ी लग रहा है, डर लग रहा है, ये लग रहा है, तो ये सब चीज़ें नहीं आना चाहिए। आप जब पूरी प्रिपरेशन में हैं तो एज ए फेथफुल एकदम खुद पर विश्वास करके एग्जामिनेशन दें। भाई अच्छे मार्क्स तो आएंगे ही अगर आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो। अगर आपको मालूम है तो कैसे एग्जामिनेशन नहीं देगा भाई, अच्छा मार्क्स कैसे नहीं आएगा आपका। तो ये पॉजिटिविटी एक जो है आप में रहना चाहिए। और दूसरी बात ये कि कॉपी लिखने का डिजाइन सेट होना चाहिए। जैसे मान लें कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है, चाहे आपको सब्जेक्टिव में शॉर्ट टाइप या लॉन्ग टाइप, तो अगर आप जानते हैं, अच्छे नॉलेज आपको है, तो कोशिश कीजिए कि सीरियल वाइज आंसर दे। अब सीरियल वाइज देने से क्या फ़ायदा होगा, अगर सीरियल वाइज आंसर देते हैं तो कॉपी चेक करने वाले को काफ़ी आसान होता है, उसको लगता है कि बच्चे में काफ़ी जो है पावर कुछ है ना, वो आसान से चेक कर लेता है, आपको मार्क्स अच्छे बैठा देते हैं। तो ये सब चीज़ लिखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो देते हैं मार्क्स ना, एग्जामिनेशन देते हैं, तो उसमें आप थ्रू द पॉइंट लिखें, क्या क्वेश्चन का आता उसके बाद लिखें। उलूल जुलूल का मैटर्स उसमें भर देने से जो है आपको ऐसा नहीं हुआ कि है ना आप ये हो जाएंगे। खासकर जो पढ़ते हैं मैं उनको बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सब लोग एक रिकैप नोट्स बनाएं, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो आपको मैथमेटिक्स का हो, दोनों का एक रिकैप नोट्स लगाएं और उसको लिख करके बढ़िया से अच्छे ढंग से जाएं और बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूरी फोकस करें कि हम पूरी अच्छे तरह से उसको स्टडी करके जाएं ताकि जो है आपके अच्छे मार्क्स आए। उसके पीछे अच्छे मार्क्स आने के पीछे ये हॉबी नहीं बनाना चाहिए कि मुझे अच्छे मार्क्स लाना है। आप पूरी तैयारी करके जाएं, अच्छा से एग्जामिनेशन दें, आप और ही अच्छे करेंगे भी। लेकिन उसके लिए रिकैप डालना जरूरी है। मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि रिकैप डालने से आपको क्लियर हो जाएंगे। तो जिस दिन एग्जामिनेशन मैथ्स का होगा उसके एक दिन बिफोर जो है
आप नाइट में एक बार हर टॉपिक को एक बार रिमाइंड जरूर कर लें। उस रिमाइंड से आपको क्या होगा कि उसमें सारी दिमाग में इंफॉर्मेशन आपके आ जाएंगे और उसके बाद उसको आप है ना कल होकर एग्जामिनेशन देंगे तो काफ़ी आपको आसान लगेगा और टेंशन फ्री हो जाएंगे। चूँकि ऑब्जेक्टिव पोर्शन का अगर आपको अच्छा एग्जामिनेशन आप सारे बना लेते हैं तो सीबीटी में ऑलरेडी कॉन्फिडेंस आपको दिखेगा। वही बात फिजिक्स की कहानी में है। फिजिक्स की कहानी में ये है कि आप जो है उसको जितना भी टॉपिक आप पढ़े हैं है ना उस सभी टॉपिक को उसमें रिवाइज करें, वैल्यू बाई याद रखें, उसका थ्योरेटिकल पोर्शन काफ़ी ध्यान दें। वो थ्योरेटिकल पोर्शन में काफ़ी जो है ना इसमें क्वेश्चन पूछता है मेनली। और न्यूमेरिकल्स की बात है तो न्यूमेरिकल्स उतना नहीं पूछता है खासकर बिहार बोर्ड में। हाँ, एमसीक्यू टाइप में ही कुछ क्वेश्चंस जो है ना थोड़ा मोड़ा जो फार्मूला बेस्ड होना चाहिए वो कर लेता है। तो थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है और वो खासकर वेब ऑप्टिक्स टॉपिक जो है उससे जो है क्वेश्चंस काफ़ी पूछते हैं। तो इसको आप बेहतर ढंग से सभी को कर लें, ये मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी बेटर्स होगा। इतना ध्यान रखें और तब तक सब लोग एग्जामिनेशन बढ़िया दें। और अगर कोई आपको और भी है ना ऐसा कोई हेल्प अगर चाहे, कोई ऐसा अगर आपको कुछ और लगे कि हाँ इस तरह के हम हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दें इसी कामना के साथ कि आप अच्छे मार्क्स लाएंगे, अपनी मेहनत को आप अलग दिखाएंगे, अपने माता पिता, अपने स्कूल्स, टीचर्स सभी का एक नाम बढ़ाएंगे, अपने बिहार का, अपने स्टेट का एक नाम ऊंचा करेंगे, एक पढ़ाई के लेवल्स की जो पैमाना है उसे काफ़ी बढ़ाएंगे। इसी उम्मीदों के साथ आप एग्जामिनेशन दें कि मुझे अच्छे करना है, मुझे लोगों से एक अलग पैमाना उठ करना है, जो राइट चीज़ें हैं उसे फॉलो करें, गलत चीज़ नहीं फॉलो करें, अफवाह में नहीं फंसें, ये सब चीज़ से बचें और पूरा सिंसियर रहें अपने एग्जामिनेशन के प्रति। तो प्यारे बच्चे, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग ये सब समझे होंगे, आपको सिलेबस भी समझ में आया होगा और तब तक के लिए आप लोग बेटर ढंग से एग्ज़ाम दें। मेरी तरफ से सभी लोग को जो खासकर 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन जा रहे हैं, जिनका मैथ्स का पेपर्स और फिजिक्स का पेपर्स है, उनके लिए मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चे। पूरी मेहनत करें, मेरी आशीर्वाद आप सभी लोग के साथ है। थैंक यू प्यारे बच्चे।